अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल था जन्नत से आगे, जन्नत के पीछे, जन्नत के दरमियान। चुप कर जाओ, इस वक्त मैं एक अटर कंफ्यूजन का शिकार हूँ। तुम मेरे पे क्यों आ गए? मैंने इसलिए कहा कि स्टूडेंट्स कितने अटेंटिव हैं इस वक्त, इसलिए फौरन सवाल आ गया। तो तुम जब बोल रहे होते हो हम जल्दी जल्दी अपना रिकैप कर रहे होते हैं। बिकॉज़ नादिया, और कौन सा ड्रामा किया था कल हमने? जन्नत के 3 सेकंड आपके पास। इश्क मुर्शिद, इश्क मुर्शिद, गुड। वही ना जी, थर्ड वाला कौन सा था? राहे जुनून। राहे जुनून। इन ब्रिलियंट जजेस के लिए तालियां। रुबीना जी घबरा गई थी, इसलिए जन्नत के पीछे, जन्नत के आगे और जहन्नुम के अंदर। ये तो सवाल है, आप जन्नत से आगे हैं या आप जन्नत से पीछे हैं? कहाँ हैं? मैं जहन्नुम के अंदर में है। पूछना पड़ेगा। तीतर के 2 आगे, आलम बरज़ख चल रहा है। 2 रह गए। तो जी कल 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जैसे कि बताया कि जन्नत से आगे का, राहे जुनू का और इश्क मुर्शिद का। अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और जो ऑडियंस है वो भी बहुत पसंद कर रही है। बड़ी ही इंटेलिजेंट राइटिंग है इसकी। चैनल एयर डिजिटल, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर हैं सैयद हमायूं शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं सबा हमीद, जी हाँ, जो हमारी बड़ी रिनाउंड एक्टर हैं वो हैं। राइटर हैं नायला अंसारी और कास्ट में शामिल हैं मीकाल जुल्फ़िकार, दुर्रे फिशा सलीम, जावेद शेख, अली ताहिर, किरण मलिक। अब तुमने देखा तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों नहीं मैं दे सकी? हाँ, क्योंकि मैं अटर कंफ्यूजन का शिकार हूँ। ये ड्रामा रिव्यू करना मेरे लिए एक इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। किसी दिन मुझे लगता है मुझे ये समझ आ गया है, किसी दिन मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, और मैं अपनी अकल पे शक करूँ या कि मैं किसी और कोई है जिसको ब्लेम करूँ। जैसे आपकी मर्जी। जैसे जैसे आपकी मर्जी। नाम ठीक रखा है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, मुझे समझ आ रहा है। That's why I'm enjoying it. पिछली दफ़ा हमने देखा कि समझ आने की बात पे कि नादिया एक बात पे कंफ्यूज थी और तुम उसको मुस्तकिल एक्सप्लेन कर रहे थे, मोहब्बत क्यों हो गई उसको, है ना? दैट वाज योर क्वेश्चन। तुम करते रहे, वो उसको भी नहीं समझ आई बात, मुझे भी नहीं समझ आई। मरीना खत को मैंने शायद देखा नहीं ज़्यादा गौर से, मुझे अपना पता है कि मैं भी कह रही थी मोहब्बत कैसे हो गई? भाई कैसे मोहब्बत हो गई है, वो लड़की ये क्यों कहती है मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ, एग्जैक्टली दैट वाज नादियाज वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसने अपनी आएं बाएं शाएं करके नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं इसको, कि जब आप किसी बहुत ही अब्यूसिव इंसान के साथ होते हो तो फिर आपको ये लगता है, साइकोलॉजिकली सिक टर्म है, जो जैसे बहुत सारे लोग जिनको अगवा किया जाता है उनको अगवा करने वाले से मोहब्बत हो जाती है। इट्स अ रियलिटी। ऐसे जब एक इंसान, जब आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो और एक इंसान को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है और आपको ये लगता है कि सारी खामियां मेरे अंदर है, फिर आपको ऐसे इंसान से आपको मोहब्बत होती है कि कितना परफेक्ट है ये, मुझे ऐसा ही होना है। अब अगर मोहब्बत हो गई, अब हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और इस सिंड्रोम को भी समझ लेते हैं कि ठीक है ये ऐसी ही कोई बात थी और मोहब्बत हो गई है, तो अब उसके माँ बाप पीछे पड़ गए हैं। हाँ। अब वो कहते हैं, बाप कहता है छोड़ दो, उस पे वो अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार है, लेकिन हाँ, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि वो जरा टू मच हो गया था। ये जो ड्रामा है, मुझे ये लगता है और मैंने बारहा ये बात कही है कि ये कैरेक्टर अलीज़े के लिए, अलीज़े है ना हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट का नंबर, दुर्रे फिशा के लिए आसान कैरेक्टर नहीं था प्ले करना, बिकॉज इट्स नॉट रिटन इन अ वेरी क्लियर कट प्रोग्रेसिव कैरेक्टराइजेशन और मीनिंगफुल जगह जिनसे गुजर के वो जहाँ भी पहुँच रही है। ये ड्रामा सिर्फ उसको ही कंफ्यूज नहीं कर रहा एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। सो इट वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी शुरू से, तो जी शॉक फेस आ रहा है और अभी भी कंफ्यूजिंग है। आई थिंक यू आर शॉक्ड। मरीना जी? Exactly the same feeling is that the story from apart from the fact कि एक शादी हुई है और अब एक और कहानी शुरू होगी। पिछली जो कहानी है वो सर्कल्स में चल रही है। जो माँ बाप के सीन्स आते हैं वो सेम सिचुएशन रिपीट पे थे। इस बार तो मैंने नोट किया था, रिपीट, मैंने इस घर में नहीं रहना, मैंने उस घर में जाना है, मेरे घर, वो घर वाली बात इतनी दफा होगी, मैंने कहा चले भी जाओ भाई। इवन व्हेन दे टॉकिंग अबाउट शेरी एंड व्हाट्स हर नेम्स रिलेशनशिप, माँ वहीं फंसी हुई है, बाप वहीं फंसा हुआ है। So there was nothing new except for the fact कि
ये शादी हुई और ये अभी तक जो आप लोगों ने बात की समझ नहीं आया कि इसने इस आदमी से क्यों शादी की अगर आपने ये सारी चीज़ें ठीक है करवानी थी। ठीक है, आप समझ सकते हो कि मे बी अ टॉय बॉय वुड हैव बीन ज़रा चालाक लड़का या ज़रा सिंपल सा भोला सा लेकिन उसके भी ज़रा से शेड्स हल्के से नज़र आने लगे कि ये किस तरह से मुझे ट्रीट कर रही है। शुरू में तो आई थिंक वो ही गिव इन, बट मुझे लगता है ही विल टेक अ स्टैंड एंड I feel that's the only thing that I'm looking forward to. So for me it was confused face. नादिया। तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्ज़ी के एपिसोड नंबर 24 और 25 की, जिसने हम सबको बुखला दिया, परेशान कर दिया है, क्योंकि मेरी साथी जजेस को तो समझ में ही नहीं आ रहा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मेरे परेशानियाँ कुछ और हैं। जैसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो राइटर है उसने क्या एक अब्यूज़ पे ड्रामा बनाया है कि वो जो है इसको दिमागी तौर पे परेशान कर रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जो कपल है पाकिस्तानी एवरेज कपल से ज़्यादा हैप्पी है। अब तो मुझे कोई अब्यूज़ भी नहीं लग रही। जब वो लड़की आती है, शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ लाफिंग, ही इज़ हैप्पी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मुझे जो इसमें विलन लग रहे हैं वो लड़की के अब्बा और बहन है, जो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं मुझसे। नहीं, अच्छा, अभी जो उसने किया कि तुम जाके निताशा को समझाओ, हाँ, और वो फिर अपने सामने उसे करवाता है और बाद में जाके अपनी बहन को क्या बोलता है, उसको किस तरह से बेइज्जत करवाता है। हमारे नॉर्मल हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं जी। ये बहुत नॉर्मल है कि तुम प्लीज मेरी बहन से बात, ये तो नॉर्मल, मुझे इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं लगा, बिकॉज ऐसे हस्बैंड हमारे करते हैं। फिर ऊपर से एक बहुत अच्छी सिचुएशन थी जहाँ पुप्पो ने बुलाया है और ये लोग जा रहे हैं पुप्पो के, वो सीन ही नहीं है। वो बहुत सारे मजेदार सीन होता था, तो मैंने कहा ये ऐसे मतलब आप अकाउंट खोले, हाँ, अकाउंट खोले बैंक में और पैसे जमा ना कराएं, बस खोल के आगे। ऐसे था कि पुप्पो का इतनी बड़ी वो टेलीफोन टॉक नहीं, मैं बता रही हूँ बस तुम्हें, इसको मिलाने लाओ मेरे पास ये। मैंने कहा अब मजा आएगा, मैं तैयार, रेडी, मजे का सीन आने वाला है। गाड़ी में बैठे, गाड़ी तक भी शूट कर ली, वॉक भी हुई। उसके बाद there was no पुप्पो, there was no meeting। चच्ची पुप्पो नहीं, चच्ची थी। I like पुप्पो, I like the word पुप्पो। लेकिन चलो जो भी थी, कुछ भी नहीं हुआ। और इस दफ़ा मिकाल की भी कुछ जो बात करने का अंदाज था वो भी अपने कैरेक्टर से निकल गया ना। वो नीचे आता है बहन की शादी के लिए, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं ये क्या मशहरी को, ये ऐसा नहीं था। अगर आपको समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आई डोंट लाइक द फादर एंड द सिस्टर, ये विलन्स हैं, और बहन तो आ जाए मेरे सामने। तंग हो गया मैं। अच्छा जी, राइटिंग की बात करी जाए और राइटर है नायला अंसारी। रुबीना जी। So I think the writing is utterly confusing. नंबर्स 5 नायला अंसारी के लिए। मरीना जी 5.5 5.5। नादिया। सबसे मज़ेदार डायलॉग मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ इसका मुझे मतलब बता दें तो मैं और कुछ नहीं पूछती। नताशा, ये मेरी मम्मी की अंगूठी है। How do you know? हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। How do you know? You have a point there. How do you know? बस मुझे और कुछ जज साहब, मुझे और कुछ नहीं पूछना, मुझे बस ये जुमला बता दो, इसका सवाल और इसका जवाब। 4 नंबर। बहुत जाओ ऐश करें। अच्छा जी, राइटिंग कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 12,900 हुए हैं और इनको मिले हैं 800। How do you know? अब जीतेगा भी ना, सही हमने नहीं कहना है। How do you know? 645 देखा, 5% बनते हैं, 0.5 मिले इनको। अच्छा जी, बात हो जी डायरेक्शन की और सबा हमीद। रुबीना जी 5 for her. 5 फॉर सबा हमीद। मरीना जी 6.5 6.5। गुड जॉब। नादिया 5 ओके जॉब। अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं। अगर उनको 8 मिले थे तो इनको 6 मिले होंगे। हाउ डू यू नो? 650 5%, 0.5 मिले उनको। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की। किरण। ओके, Still give her a 6. 6 I'll give her a 6.5 also. 6.5। नादिया I'll give her a 7 7। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और किरण मलिक के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी से 650 5% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको
10 में से। अब बात हो जाए मेल एक्टर की, मिकाल जुल्फ़िकार। रुबीना जी। मिकाल ठीक है, so I'll say a 7 for Mikal for sure. 7 for मिकाल, वेरी गुड। महीना जी। So 7 for him. 7, वेरी गुड। जवाब ना दिया। 8. 8। अच्छा जी, ऑडियंस से जो मेल कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं वो 13,300 किए हैं और मिकाल जुल्फ़िकार के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी से 665, 5% मिले हैं, 0.5 इनको भी मिले हैं। तो ये इस ड्रामे में जितने भी आवाम से वोटिंग मिली है वो 600 के अंदर ही रही है, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, फीमेल एक्टर हो या मेल एक्टर हो। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्ज़ी। इनिशियली हमारे जजेस को बहुत पसंद आ रहा था, अब आके थोड़ा सा रब टूट गया है, वो वाली बात नहीं रही। तीनों जजेस थोड़े कंफ्यूज नजर आए। देखें आगे जाके ड्रामा किस तरफ जाता है। लेकिन एक ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त तरफ चला गया है और अपने फिनाले के करीब है, और लास्ट वीक हमने नहीं किया था तो आप सब कह रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने वो ड्रामा नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पलाओ की। उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही है ख़ास और अब अपने इख्तिताम के करीब आ पहुंचा है। आज उसकी हम सेकंड लास्ट एपिसोड, बल्कि 17 एपिसोड और 18 जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है उसका रिव्यू करेंगे। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है ज़फ़र मेराज, और ड्रामे का नाम है काबली पलाओ। और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफ़ग़न, अब्दुल्ला फ़रतुल्लाह, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब, समीर, हसीब खान। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। So काबली पलाओ इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच, और जब मैं देख रही होती हूँ मैं कहती हूँ हाय मुझे जज नहीं करना, मुझे जज नहीं करना, मुझे बस देखने दें इसको। So the writer took us on this lovely journey which sadly now is coming to an end. और जब मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड देखा मैंने कहा नहीं, लेकिन वो एक वे से आई वाज सैड अबाउट इट, फिर एक वे से देयर वाज एन एक्साइटमेंट आल्सो बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट टू नो कि अब हाँ कि अभी कहाँ हम लोग, because we saw the third last and the second last, so now the next one is going to be the last episode. Next week last episode होगी। So I have a few questions जब हम आएंगे उस पे स्क्रिप्ट और उस पे हम बात करेंगे, लेकिन आई थिंक इस वाले में जो चीज़ मुझे जो नज़र आई was which is also very beautiful in a way. शुरू में आपको लग रहा है कि हाजी साहब is being mean and he's being nasty and he's being, you know, but then he says that I was letting her go. And that's the biggest thing you can do to a person. जो मिकाल नहीं कर रहा, वो तो possessive है ना, वो तो he is letting her go because he feels that maybe this is the best thing for her right now. That part of it was very beautiful because there is sacrifice from both these men. Good. I mean, we are showing men who are genuinely in love with this person, both of them. Meaning आप यहाँ बैठ के दोनों के लिए रूट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बारबीना को हम हाफ में काट के आधा इधर देते हैं आधा इधर, because you know that is what we are rooting for right now. और फिर हाजी साहब का struggle कि बारबीना actually loves him and for him to believe that, whereas this young good looking guy, तो वो भी एक believability. So these two episodes for me, you know, these are the 2-3 things that, so मेरे लिए तो सारे thumbs up हैं all the time. I mean like ये भी so मेरे लिए तो जितने thumbs हैं सारे up हैं। नादिया, काबली पलाओ। इन 2 एपिसोड्स में इतना हुआ, इतना कुछ हुआ है कि जो हमारे नॉर्मल ड्रामाज में मेरे ख्याल 15 एपिसोड्स में भी नहीं होता। सो मच इज़ हैपनिंग। मैं लिखने बैठी हूँ तो मैंने कहा तो नोट्स बनते जा रहे, पेपर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही थी चीज़ें। इतना कुछ था, सो मेनी सीन्स, इतनी चीज़ें खुली हैं, क्लियर हुई हैं। जैसे उस वक्त के नादिया अफ़ग़न जो है वो क्यों उसको सहारा देती है जब वो गिरती है, पूरा अनफोल्ड हुआ कि बेसिकली बारान वाज कन्फाइडिंग इन हर, उसको सपोर्ट थी नादिया अफ़ग़न की। अभी कितना बड़ा सरप्राइज मिस्ट्री थे, हमें तो पता ही कुछ नहीं।
तो और वो गवाह है, और यही आके हाजी साहब को बताती है। हाजी साहब सोचो कितना मोहब्बत करते हैं सब, फिर भी उनके भी दिल में शक आया, वो भी खफा हुए हैं। तो उसने बताया नहीं मैं तो गवाह हूँ, जब पहली दफ़ा उसने देखा था ये कोई स्कीम थोड़ी थी, ये तो ही अपीयर्ड सडनली। तो वो बस मुझे ये दुख हुआ, जब कोई मसला होता है ना उसके भाई को मार देते हैं। एक बार फिर भाई को मार दिया, बहाना मिल गया कि अब वो इसलिए जा रही है। कितनी दफ़ा भाई को मारा बेचारे को, सच्ची में मरा है ना, हर दफ़ा छोटा भाई मर गया, बड़ा भाई मर गया। मैं कहा क्यों उसके भाई को मार देते हैं। लेकिन ये कि मेटाफोरिकली भी ना, वो भाई उसको समझता था ये भाई है उसका, मज़दक, हाँ। तो वो मर गया ना। अब वो बारान है, तो वो एक तरह से ठीक भी कह रहा था वो। और गाड़ी का सीन इतना खूबसूरत शूट हुआ है और इतना नेचुरल सबीना ने जो परफॉर्म किया उसमें, जब वो उससे बात कर रहा है कि भाई मैं तो उसको पहले ही मार देता है, वो स्केरी था कि वो एक्चुअली देखने आया था हस्बैंड कैसा है, कहता है कि ये फरिश्ता ना होता ना मैं इसको मार देता पहले। अमेजिंग। उफ, मुझे हुआ कि ये देखो ज़रा, वो सिर्फ क्योंकि आदमी उसको बहुत अच्छा लगा इसलिए छोड़ दिया, वरना इंटेंशन कुछ और थी भाई। बाकी बारबीना का बहुत शॉर्ट वहाँ विजिट एंड देन कमिंग बैक, सारा इट वाज टू मच हैपनिंग, बहुत फास्ट था। मुझे होश ही नहीं जब मैंने 2 एपिसोड देखे कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए। एक्टिंग इतनी कमाल की थी, और वो इतना इंटेंस था जब वो उस घर में जाते हैं और जब वो इस्लामाबाद में जिसकी फ्रेंड होती है उसे देखती है, और वो फिर जब कहते हैं मुझे गुस्ल खाने जाना है, फिर वो जाता है, और फिर जो गुस्ल खाने के अंदर जो सीन थे, और वो जो उसे कपड़ों को सूंघ रहा है और वो कर रहा है, वो इतने इंटेंस थे। और वो फिर जिस तरह अपने को मारता है, मैं सोचो ना कि वो तो बीवी है, उसकी बीवी ही थी, वापस आया तो दुनिया बदल गई, जिसकी वजह से उसने वो कैद गुजारी, वो किसी और की बीवी है। वो वही कहता है ना कि तुम जरीना जो है बड़ी खुश हुई थी मुझे देख के, तो कहती है हाँ जरीना की तो आंखें खराब है। तो कहता है देखो तुम्हें जेलसी हुई, मैं तो रोज देखता हूँ। 2 thumbs up। चलें जी रुबीना जी। 2 जगह मुझे बहुत मज़े की लगी। एक जगह वो थी जहाँ पे गूज़बम्प मोमेंट्स 2 थे मेरे लिए। मुझे तो बहुत सारे थे इसमें। बहुत थे, बट 2 जो थे ना वो स्टेलर थे। जहाँ हाजी और बारबीना का सीन होता है, हाजी साहब बारबीना को कहते हैं, और वो शुरू हुआ था, वो सो रही है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी, और फिर वो नींद की गोलियां दे दी थी, और वो देख रहे हैं बैठ के, और वो जो एक आई थिंक 5 सेकेंड्स का मोमेंट बनाया था डायरेक्टर ने, और वो 5 सेकेंड्स बहुत मीनिंगफुल थे उनके। जैसे वो उठती है तो वो फिर बुरी बुरी बातें करना शुरू हो जाते हैं, बट उन 5 सेकेंड्स में वो उसको एक्चुअली आखिरी दफ़ा देख रहे हैं और वो पता चल रहा था। दैट वॉज अ मोमेंट फॉर मी, एंड द म्यूज़िक ऑफ दैट सीन। जो सबसे स्टेलर क्रेजी बात थी इस 2 एपिसोड्स में, वो म्यूज़िक था मेरे लिए। हमेशा होता है इस ड्रामे के सारे पीसेस हसीन हैं, लेकिन जब जौन सा पीस जिस जगह आता है ना, वो उस जगह को भर देता है। इस दफ़ा तो एम्बियंस म्यूज़िक भी बहुत अपेरेंट था और बैकग्राउंड में चल बहुत अच्छा था। हाँ, चिड़ियाँ और वो सब कुछ, इन द ग्रेवयार्ड, शमीम के घर पे, बाजार जो दुकान का सीन था, उसमें एक बहुत हैवी एम्बियंस साउंड थी और बहुत अच्छी थी। और फिर वो सारा सीन जिसमें शमीम जो है वो पूरा रिकैप कर रही है अपना और बारान का इंटरेक्शन, एंड द मोमेंट वेयर शी सेज, और जिस दिन पहली दफ़ा बारान ने उसको देखना था, और फिर वो रिकैप में जब, और वो एक आंसू जो उसके यहाँ आके शमीम के रुक गया था, वाह। और फिर वो रिकैप में जब वो सीन दोबारा चला है, एंड उसमें सारी चीज़ें रिवील होती हैं, सेम इम्पैक्ट ऑन अस, क्योंकि वो फिर उतना ही यू नो इम्पैक्टफुल था। सो आई थिंक brilliant way of going towards the end, and all the thumbs up emojis that we have, or we could create or whatever, all of these. चलिए ज़बरदस्त। चलिए राइटिंग की बात कर ली जाए। ज़फ़र मिराज, मरीना जी। 10 और डायरेक्शन के भी 10। हाँ मेरा ख्याल है दोनों के इकट्ठे ही कर लेते हैं। हाँ मैं तो because it's a story beautifully written and beautifully told. हाँ तो नादिया राइटिंग और डायरेक्शन में थैंक यू सो मच entire team of काबली पुलाव, what a treat it has been, amazing, full marks, writing के भी डायरेक्शन के भी 10। रुबीना जी, 10 आप भी राइटिंग और डायरेक्शन के क्या साथ, रिकैप्स हैं, क्या लॉजिक है सीन्स की, क्या निट है, क्या कंफ्यूजन्स जो हमारे दिमाग में कभी कहीं से भी होके गुजर जाते हैं, उनको किस तरह राइटर सॉर्ट आउट करते हैं।
I think this is, as I said again and again, writing par excellence and absolutely direction to match it. So I think bravo to this team and I hope कि ये as team ही आगे हमारे लिए कुछ लेके आए और जल्दी लेके आए because आदतें इन्होंने कर दी हैं खराब बहुत शदीद. So it's a 10 for both of them. तो जी राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी में 10 जजेस की तरफ से मिले हैं. ऑडियंस क्या कहती है जी? टोटल वोट जो राइटिंग की कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 12,900 हुए हैं और ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 5,547. 43% बनते हैं 4.3. अगर राइटिंग में देखा जाए तो हाईएस्ट लेके गए हैं ज़फ़र मिराज एक दफ़ा फिर से. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की कैटेगरी में. ऑडियंस ने जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 13,000 किए हैं और इनको मिले हैं काशिफ निसार साहब को 6,110. 47% इनके बनते हैं और 4.7 इनको मिले हैं और ये भी हाईएस्ट हैं जो कि डायरेक्शन कैटेगरी में मिले हैं. अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, सबीना फारूक. मरीना जी 10. We are very biased to this one, हाँ? ये हमारा बेबी है. नादिया. ऐसे नहीं. 10 for Sabina. Amazing. A star is born. रवीना जी. So for now she is definitely a 9 for me. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 5,720. 44% बनते हैं और जो कि 4.4 इनको मिले हैं 10 में से. वेरी गुड जॉब. आई थिंक गर्ल्स में यानी कि फीमेल एक्टर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर सबीना फारूक ही लेके गई हैं पब्लिक वोटिंग में. अब बात कर ली जाए बारान. मायना जी 10. अब्दुल्ला फरतुल्ला के लिए 10 यानी कि बारान के लिए. नादिया Full 10. और ये हाजी सेब के लिए भी है. हाजी सेब के लिए. बरन. अगली दफा हाजी साहब होंगे हाँ, ना, इंशाल्लाह. हाँ, अगर बारान फिर कुछ हाजी सेब. तबाही ना कर गया. रवीना जी क्या करूं मैं इस ड्रामे में राइटर और डायरेक्टर से ऊपर किसी को नंबर देती नहीं हूँ. तो बराबर तो दे सकती हैं. उससे परफॉर्म किया. यही कोई बुरा एक्टर होता वो कर ही नहीं सकता था 10. जो बारान में You're थे. right. अच्छा जी ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 13,300 किए हैं और मोहम्मद एहतशामुद्दीन / अब्दुल्ला फरतुल्ला के हिस्से में आए हैं 3,990. 30% बनते हैं. 3 मिले हैं इनको 10 में से और हाईएस्ट ले गए हैं बिलाल अब्बास जिनको 5,852 मिले हैं. ठीक है. तो जी ये कंप्लीट हुआ काबली पुलाव बहुत का सालों से रिव्यू. मेहनत है उनकी. अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेकंड लास्ट एपिसोड की हम तो चाहते हैं कभी खत्म ना हो. अगले हफ्ते जब होगा तो फिर लास्ट होगी. लेकिन आज मुकाबला फिर इंतहाई सख्त था जैसे कि रुबीना जी ने कहा कि इश्क मुर्शद बड़ा इनको ज़बरदस्त लगा और जन्नत से आगे बहुत अच्छा And then था. this. 3 ड्रामे जो थे वो बहुत नेक टू नेक Fulfilling थे. तो थे. क्या रिजल्ट आने वाला है? कौन सा एक्टर बाजी लेके जाएगा? कौन सी फीमेल एक्टर बाजी लेके जाएंगी? कौन से राइटर कौन से डायरेक्टर? इन सब का रिजल्ट अनाउंस होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. How do I know? How do you know? आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वेलकम बैक. एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं. देखते हैं कौन विनर करार पाता है. मेरे ख्याल विनर का तो हमें आइडिया है. सेकंड भी पता और थर्ड भी पता है. अब सेकंड थर्ड में थोड़ा सा टफ कंपटीशन है. उधर कौन जाता है, कौन सेकंड जाता है, कौन थर्ड जाता है. कोई कंफ्यूजन नहीं है. यहाँ भी वही आता है. How do I know? यहाँ भी फिट हो रहा है वैसे. हर जगह फिट हो रहा है ये. How do I know? यकीन मानिए अगर आपने ये जैसे आपकी मर्जी में ये सीन देखा हुआ है ना तो इट्स अ ट्रीट टू वॉच और उसके बाद मजे की ट्रीट ये होगी जब आप ये देखेंगे. असल ट्रीटमेंट ये होगी. असली वायरल होगी वायरल. तो जी सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. Oh my God, so माशाल्लाह many. 3 5वें नंबर पर है जी राहे जुनू. रिहाना आफ्ताब साहिबा हैं 14.1. पहली एपिसोड थी अभी इतना इंट्रोडक्शन था तो अभी मेरे ख्याल आगे नंबर इनके बढ़ेंगे. अभी तक ज़्यादा नंबर नहीं मिले. 4th पोजीशन पे हैं जी
नायला अंसारी जैसे आपकी मर्जी से, इनको मिले हैं 15 नंबर। थर्ड पोजीशन पर है जी जन्नत से आगे उमेरा अहमद, 24.9 मिले हैं, अच्छे नंबर्स मिले हैं। मुकाबला है अब्दुल खालिक खान और जफर मेराज इश्क मुर्शद और काबली पलाव में। सेकंड पोजीशन पे है इश्क मुर्शद से अब्दुल खालिक खान, 25.2 हैं और विनर करार पाए हैं एक दफ़ा फिर जफर मेराज साहब 34.3 काबली पलाव से। यानी कोई मुकाबिल नहीं दूर तक जब से ये ड्रामा हमारे चार्ट्स पे हमारे शो पे है, इससे आगे कोई नहीं निकला। सिर्फ एक रजिया था जो कि बराबर आया था, आगे वो भी नहीं निकला था, बराबर आया था रजिया। अब जी जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है डायरेक्शन की। नादिया कौन है विनर? हाउ डू आई नो? नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि डायरेक्शन की नॉमिनेशन हमारे सामने है। पांचवें नंबर पर है राहे जुनू सैयद अहमद कामरान, इनको मिले हैं 13.7। फर्स्ट एपिसोड थी, अभी ज्यादा नंबर नहीं मिले लेकिन आगे जाके होपफुली नंबर इनके बढ़ेंगे। फोर्थ पोजीशन पर हैं जी सबा हमीद साहिबा हैं जैसे आपकी मर्जी से, 17 इनको मिले हैं। हसीब हसन, फारूक रिंद और काशिफ निसार में मुकाबला है। थर्ड पोजीशन पे हैं जी फारूक रिंद इश्क मुर्शद से, इनको मिले हैं 24.4। मुकाबला है हसीब हसन और काशिफ निसार में। सेकंड पोजीशन पर हैं हसीब हसन जन्नत से आगे से, इनको मिले हैं 25.2। विनर करार पाए हैं काशिफ निसार 34.7 लेके काबली पलाव से। वेल डन, एक दफा फिर बाजी ले गए, मतलब हमेशा ही बाजी लेके जाते हैं जब भी काबली पलाव से आते हैं, बल्कि लास्ट टाइम तो जीवन नगर से भी बाजी ले गए थे, जहां से भी आते हैं बाजी ले जाते हैं। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे और वो है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। नादिया कौन है विनर? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी एक एपिसोड रह गया ना, उसके बाद फिर कौन सा जीतेगा ड्रामा? हाँ ये एक है वही वाला जगह ले पिंगड़ी पापा वो वाला ड्रामा मेरा फेवरेट। नॉमिनेशन हमारे सामने फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। फिफ्थ पोजीशन पे है कोमल मीर राहे जुनू से, इनको मिले हैं 14.7। चौथे नंबर पर है किरण मलिक जैसे आपकी मर्जी से, इनको मिले हैं 20 पॉइंट्स, नॉट बैड। थर्ड पे इश्क मुर्शद से दुर्रे फिशा हैं, इनको मिले हैं 24.7। मुकाबला है कुबरा खान जन्नत से आगे से और सबीना फारूक काबली पलाव से। और वैसे अगर काबली पलाव नहीं होता तो जन्नत से आगे से कुबरा खान की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी, बहुत वेरिएशन थी, वो जो पास्ट और प्रेजेंट का जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो जी सेकंड पोजीशन पे कुबरा खान जन्नत से आगे से, उनको मिले हैं 27.7। वेरी गुड नंबर्स। लेकिन सबीना फारूक एक बार बीना ले गई बाजी, 33.4 मिले हैं। वेल डन सबीना फारूक, एक दफा फिर आप विनर करार पाई हैं हाईएस्ट मार्क्स लेके। अब बात हो जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पर हैं जी दानिश तैमूर राहे जुनू से, फिफ्थ पोजीशन पे हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं जैसे आपकी मर्जी से मिकाल जुल्फिकार, इनको मिले हैं 22.5, सिर्फ 0.2 का फर्क रहा है दानिश तैमूर और मिकाल जुल्फिकार में। थर्ड पोजीशन पर हैं जन्नत से आगे से गौहर रशीद, इनको मिले हैं 26.3, बहुत अच्छे नंबर मिले इनको। मुकाबला है बिलाल अब्बास और अब्दुल्ला फरतुल्ला, सेकंड पोजीशन पे हैं। बिलाल अब्बास इश्क मुर्शद से, इनको मिले 30.9। मैंने कहा था 12। ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छे नंबर मिले और अब्दुल्ला फरतुल्ला को काबली पलाव से मिले 33। बहुत ही सख्त मुकाबला था और ऑडियंस ने बिलाल को बहुत नंबर दिए और मेल एक्टर्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑडियंस की तरफ से जो मिले बिलाल को मिले, लेकिन टोटल नंबर किए मिलाए तो बाजी लेके अब्दुल्ला फरतुल्ला। अब बात हो जाए उस ड्रामे उस सेगमेंट की या उस कैटेगरी की जिसकी वजह सारा हंगामा बरपा है, यानी कि ड्रामा ऑफ द वीक की। वो तो पता है विनर कौन है, लेकिन देखते हैं फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकंड पोजीशन पे कौन सा नॉमिनेशन हमारे सामने है। पांचवें नंबर पे है राहे जुनून जिसकी फर्स्ट एपिसोड थी, अभी इंट्रोडक्शन था तो अभी इतनी ज़्यादा ख़ास दाद नहीं समेटी, इसलिए फिफ्थ पोजीशन पे और 64.8 मिले हैं इसको। फोर्थ पोजीशन पे है जैसे आपकी मर्जी, पहले ये ड्रामा टॉप पर भी गया था हमारे चार्ट्स पे, लेकिन अब फिर से फोर्थ पोजीशन पे आ गया, 74.5 मिले हैं जैसे आपकी मर्जी से। कुछ कन्फ्यूजन थी ड्रामे में, राइटिंग में भी, डायरेक्शन में भी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस में भी।
जन्नत से आगे इस दफा थर्ड है और लास्ट टाइम ये विनर भी था। हाँ ठीक है। 104.1 104.1 बहुत अच्छे नंबर मिले जन्नत से आगे को, वेल डन। और इश्क मुर्शद को मिले हैं फिर 105.2, ऑलमोस्ट नेक टू नेक है जन्नत से आगे और इश्क मुर्शद, लेकिन बड़े मार्जिन से जो बाजी लेके गया वो काबली पलाव है 135.4 काबली पलाव। वेल डन टीम काबली पलाव, वेल डन ग्रीन चैनल, वेल डन काशिम निसार, जफर मिराज, एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक और अब्दुल्ला फरतुल्ला और अब आर वेरी ऑन नादिया अफगर। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और कल की एपिसोड के स्टार्ट में जो नादिया ने आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट दी थी उसके बारे में भी सोचिए, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको नहीं पता वो क्या अनाउंसमेंट है तो पिछली एपिसोड पे जाके कल की एपिसोड पे जाके उसका स्टार्टिंग देख लीजिए, बड़ी ख़ास बात है। उस हवाले से भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। यहाँ पर आपको हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब और हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। यूट्यूब पे व्यूज़ तो हमारे ठीक ठाक आते हैं तो सब्सक्राइब भी साथ में किया करें, ताकि जो भी अनकट वर्जन में जो चीज़ें और जो बातें होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, उनको मिस ना कीजिए। असल एंटरटेनमेंट की डोज तो वही है। तो इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है। हाउ डू आई नो I don't know.